बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर तमाम स्टाफ की अलग-अलग सैलरी स्लिप कैसे तैयार करते हैं वो तरीक़ाकार मेल मर्ज की मदद से समझाने जा रहा हूँ कि आपने किस तरह कंपनी के अंदर या स्कूल के अंदर या किसी भी ऐसे एरिए पे जहाँ पे स्टाफ को सैलरी स्लिपें मिलती हैं तो किस तरह आपने वो अलग-अलग रिकॉर्ड बनाते हैं। उसके लिए आपने सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब ओपन हो जाए यहाँ पे सबसे पहले तो पेज की सेटिंग यानी पेज का साइज़ आपने A4 रखना है। A4 करने के बाद यहाँ पे आपने इंसर्ट में आ जाना है। इंसर्ट के अंदर आने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है कि आपने एक रो और एक ही कॉलम ले लेना, यानी एक सेल पे क्लिक करना है, यानी सिर्फ ओनली एक सेल। ये क्लिक करने के बाद आपने इस सेल को सिलेक्ट करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने टेबल की प्रॉपर्टी में आ जाना है, यानी टेबल को सिलेक्ट करने के बाद टेबल की प्रॉपर्टी में आना है और यहाँ पे रो की हाइट में आ जाना। रो की जो हाइट है वो मैंने 10 कर दी। 10 करने के बाद आपने इसे ओके कर देना है। ओके हो गया। ओके करने के बाद यहाँ पे आपने आके इसका कोई अच्छा सा बॉर्डर डिज़ाइन ले लें। मैंने यहाँ पे ये वाला बॉर्डर लगा लिया। बॉर्डर लगाने के बाद यहाँ मैंने इसे ऑल बॉर्डर कर दिया। बॉर्डर करने के बाद यहाँ पे आपने कंपनी का नाम लिखना है या स्कूल का नाम लिखना है जिसका आप बनाने लगे। तो मैं कंपनी बनाने लगा हूँ द कंप्यूटर कंपनी इलाहाबाद। ये लिखने के बाद आपने करना क्या, आपने इसको यहाँ से इसका साइज बढ़ाना और इसे दरमियान में लेकर आना है। दरमियान में लाने के बाद इसका साइज बढ़ाएं, इसे बोल्ड करें। बोल्ड करने के बाद इसका कोई अच्छा सा फॉन्ट स्टाइल लगाएं। अब नीचे एंटर करना और यहाँ पर लिख देना ईमेल। ईमेल के बाद लिखना सीरियल नंबर। टैब करके आगे, सॉरी टैब नहीं करना क्योंकि टेबल पे हम काम कर रहे हैं। टैब इस पे हमने स्पेस का काम लेना है। उसके बाद एंटर करना है। इसे हमने लेफ़्ट साइड ले आना है। इस डाटे को क्लिक करके यहाँ पे लेफ़्ट साइड ले आए। अब यहाँ पे आपने लिख देना है एम्प्लॉय नेम, ये लिखना डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन वो बंदा उधर किस पोजीशन पे काम कर रहा है, यानी उसका ओहदा क्या है। डेजिग्नेशन लिखना है। डेजिग्नेशन लिखने के बाद लिखना CNIC। ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एंटर करना है। यहाँ पे लिखना है स्टाफ सैलरी स्लिप। यहाँ मैंने इसका साइज बढ़ाया। साइज बढ़ाने के बाद इसे अंडरलाइन करना है। इसके बाद आपने नीचे आपने करना एंटर करके आना है। यहाँ पे लिखना मार्क्स। यहाँ पे इंसल्ट में आना और यहाँ पे आपने टेबल के अंदर आ जाना है। मैंने क्या किया, यहाँ से 4 कॉलम और 4 ही रो ले ली। सबसे पहले तो आपने लिखना बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के बाद लिखना वर्किंग डे। ये लिखना वर्किंग अमाउंट। ये लिखना मेडिकल अलाउंस। फिर आपने लिखना है ESI, यानी ये फंड होता है। फिर लिखना फंड, फिर लिखना नेट सैलरी। ये सारा अमल टाइप कर लेना। टाइप करने के बाद इसे आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने इसको दरमियान में करना है। दरमियान में करने के बाद इसका साइज मैंने कम से कम 12-16 रखा। इसका फॉन्ट स्टाइल आपने सिंपल रखना है। इस सैलरी को दरमियान में लेकर आए और यहाँ मैंने इसका थोड़ा साइज बड़ा कर लिया। इसको इंडेंट की मदद थोड़ा सा आगे लेकर आए। इसका फॉन्ट स्टाइल को अच्छा सा रखें। इसको भी इंडेंट को थोड़ा सा आगे ले, इसका भी फॉन्ट स्टाइल को अच्छा सा रखें। ठीक होगी, यानी आपने बेहतरीन सी स्लिप का अंदाज बना लिया। मैंने सिंपल सी बना रहा। अब यहाँ पर नीचे आपने लिखना है जी क्लर्क सिग्नेचर। यहाँ पे कलर के सिग्नेचर हो जाएंगे।
और यहाँ पर लिख देना है एम्प्लॉय के सिग्नेचर आ जाएंगे। और यहाँ पर लिख देना है इशू डेट। मैंने आज की डेट लिख देता हूँ, लेकिन आपने वही लिखनी जो उस दिन की हो। अब ये मैंने एक सिंपल सा स्लिप का डिज़ाइन तैयार कर दिया। अब आपने करना क्या है कि ये तो हमारा स्लिप का डिज़ाइन तो तैयार हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि आपने एक्सेल को ओपन कर लेना है। एक्सेल जब आपने ओपन कर लेना है, यहाँ पे मैंने एक सबसे पहले तो लिख दिया सीरियल नंबर, कोई चीज़ मर्ज नहीं करनी, फिर लिखना एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम के बाद लिख देना डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन के बाद लिखना CNIC। CNIC के बाद लिख देना है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के बाद आपने लिख देना है जी वर्किंग डे। वर्किंग डे के बाद लिखना वर्किंग अमाउंट। वर्किंग अमाउंट के बाद आपने लिखना है मेडिकल। मेडिकल के बाद लिखना आपने ESI। EIS के बाद लिखना फंड। फंड के बाद लिखना नेट सैलरी। सबसे पहले मैंने लिख दिया 1, कंट्रोल प्रेस करके आपने नीचे की तरफ आ जाना। मैं 5 लोगों की सैलरी स्लिप बनाने लगा हूँ। सैलरी में लिखने लगा हूँ जी मोहम्मद अकरम, मोहम्मद तुफैल, मोहम्मद बूटा, नासर अली, बिलाल अहमद, उनका नाम जी जवेद, इकबाल, नज़ीर अहमद, बशीर अहमद, मोहम्मद असलम, मोहम्मद असलम के बाद लिख देने यकूब अहमद। मतलब ये मैंने नाम लिख दिए। अब CNIC आपने रियल लिखने, लेकिन मैं थोड़ा टाइम की बचत के लिए ये अपनी तरफ से लिख रहा हूँ। और यहाँ पे आपने डबल क्लिक कर देना है। अब इसकी बेसिक सैलरी है जी 34,000, इसकी बेसिक सैलरी है जी 33,000। ओहो, यहाँ पे हमने एक गलती की है, क्योंकि हमने यहाँ पे बुक का नाम नहीं लिखना, यहाँ पे पोजीशन बतानी है कि ये क्या है। यहाँ पे लिख देना क्लर्क, यहाँ पे लिख देना अकाउंटेंट, यहाँ पे लिख देना वर्कर वर्कर वर्कर। ठीक हो गया। 28,000, 22,000, 19,000, 21,000। अब इसने जी 29 दिन काम किया, इसने 30 दिन काम किया, इसने 28 दिन काम किया, इसने जी 29 दिन काम किया, इसने 30 दिन काम किया। अब देखा अगर पूरा मंथ काम करेगा तो पूरी सैलरी 34,000 मिलेगी, लेकिन उसने 29 दिन काम किया, तो 29 दिन को पैसे अब कैसे निकालते हैं? लिखना बराबर वर्किंग डे को ज़रब दे देनी है आपने बेसिक सैलरी के साथ, यानी वर्किंग डे को ज़रब दे देना बेसिक सैलरी के साथ और तकसीम कर देना 30 दिनों के साथ, और ये इसकी सैलरी निकले। यहाँ पे डबल क्लिक करें और यहाँ से ये नंबर के अंदर आके इसके इशारे से अंदर जो इनसे बंद कर दें, ख़त्म कर दें। अब मेडिकल अलाउंस लिखना बराबर वर्किंग अमाउंट ज़रब आपने मेडिकल अलाउंस दे रहे हैं जी 3%। 3% लिखना है और मैंने 35 लिख 3% लिखना है और एंटर कर दिया। यहाँ पे ये जो सेल है, इस सेल के ये जो बटन बना हो यानी ये बॉक्स बना, इसके ऊपर 2 दफ़ा क्लिक करना है तो तमाम लोगों के नंबर निकल आएंगे। फिर EIS लिखना बराबर आपने वर्किंग अमाउंट को ज़रब दे दिया, यानी 1% वो EIS सैलरी में से काट रहे हैं। शारिये से आगे इनसे ख़त्म करने तो नंबर के अंदर आके, यानी होम के अंदर ये ऑप्शन है, होम के अंदर रहते हो और नंबर के अंदर आना और ये ऑप्शन ख़त्म कर देनी। यहाँ पे डबल क्लिक किया, फिर फंड लिखना बराबर
वर्किंग अमाउंट ज़रब 8% वो जी उसका फंड निकाल रहे हैं। अब शारी से आगे इनसे ख़त्म करने तो इधर आपने आके ख़त्म कर देना। नेट सैलरी कैसे मालूम करने, लिखना बराबर वर्किंग अमाउंट जमा मेडिकल माइनस EIS माइनस और फंड। इसके बाद एंटर करेंगे तो ये इसकी बेसिक सैलरी निकल आई। अब हम इसे सेव करने लगे। मैं ऑफिस बटन के अंदर आके इसे मैंने सेव एज कर दिया। सेव एज करने के बाद इसका मैंने नाम रख दिया सैलरी और डेस्कटॉप पर मैंने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपने वर्ड को ओपन करना है। वर्ड को ओपन करने के बाद आपने करना क्या है कि आपने अब वो एक्सेल वाला डाटा भी इधर लेकर कैसे आना है, उसके लिए आपने वर्ड के अंदर आना और यहाँ पे मिलिंग ऑप्शन के अंदर आ जाना। मिलिंग ऑप्शन के अंदर जब आना, यहाँ पे लिखा होगा सिलेक्ट रेसिपेंट। सिलेक्ट रेसिपेंट पे क्लिक किया, यूज़ एग्जैक्टिंग लिस्ट पे क्लिक करना है और एक्सेल को मैंने वो शीट का नाम दिया था सैलरी। डेस्कटॉप पर मैंने उस फाइल को नाम दिया हुआ था सैलरी के नाम से। आपने सैलरी वाली फाइल को ओपन करें। ओपन करने के बाद ओके करना है तो ये देखें ये ओपन हो गया। अब आपने क्या करना है, ये डाटा इधर आ जाएगा। आपने क्या सीरियल नंबर के सामने सीरियल नंबर को रखना है, एम्प्लॉय नेम के सामने एम्प्लॉय नेम को रखना है, डेजिग्नेशन के सामने डेजिग्नेशन को रखें, CNIC के सामने CNIC को रखें और बेसिक सैलरी के सामने बेसिक सैलरी को रखना है। वर्किंग डे के सामने वर्किंग डे को रखना है। वर्किंग अमाउंट के सामने वर्किंग अमाउंट को रखना है। मेडिकल के सामने आपने मेडिकल को रखना है। ESI के सामने आपने ESI को रखना है। फंड के सामने आपने फंड को रखना है। नेट सैलरी के सामने आपने नेट सैलरी को रखना है। इस तरह मतलब आपने तमाम ऑप्शन अप्लाई कर लिए। इसका मैंने थोड़ा साइज कम किया। यहाँ पे आपने थोड़ा सा आपने इसका फासला ज़्यादा करना है, यानी ताकि इसमें थोड़ा सा फर्क हो। अब यहाँ पे आपने मिलिंग के अंदर आके आपने प्रीव्यू पे क्लिक किया। जैसे प्रीव्यू पे क्लिक किया तो ये मोहम्मद अकरम और ये सीरियल नंबर आ गया। ये सिर्फ एक बंदे का है। तो हमने अगर सारे बंदों का लेकर आना हो तो आपने फिनिश मर्ज के अंदर आके एडिट एंड विजुअल पे क्लिक करना है और ओके करना है। तो यहाँ पे जितने भी लोग थे जो जिनकी सैलरी स्लिप बनानी थी, ये देखिए सारे लोगों के बन गए। ये दूसरा लोग बंदा है मोहम्मद तुफैल, ये तीसरा है जी मोहम्मद बूटा, फिर है जी नासिर अली, फिर है जी बिलाल अहमद। यानी इस तरह आप जितने भी वर्कर थे तमाम वर्करों की सैलरी स्लिपें बन गई। यानी आप मुकम्मल हर बंदे की अलग-अलग से कैसे स्लिपें तैयार कर सकते हैं। इस तरह आप 100, 150, 1000 जितने भी लोगों की बनाना चाहें तो आप चंद मिनटों में ये बना सकते हैं। उम्मीद है कि ये अमल आपको समझ में आया होगा। अल्लाह